पाकिस्तान ने जो T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट किया, उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है इंडिया है। क्योंकि आगे बात करते हैं उसके बारे में। इंडिया इन केस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उस हिसाब से फॉर्म में नहीं रहता, जैसे वो मार रहा है 270 रन, तो कभी 206 रन, कभी 150 रन बनाना है तो 10 ओवर में चेस कर रहा है, कभी 6 रन पे 2 विकेट होने के बाद भी 206 रन 15 ओवर में चेस कर रहा है, कभी मारता है तो 272-73 रन मार देता है। तो क्या है ना, पाकिस्तान इस फॉर्म को देखते हुए वो डर गया कि भाई हम इंडिया के साथ खेलेंगे तो ये हमारा क्या हासिल करेगा। अब सोच लो कि न्यूजीलैंड जैसा प्लेयर जो एक अच्छा ऑपोजिशन है, उसको इंडिया कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है, उसको इतना डोमिनेंस कर रहा है, हम तो उसके बराबर में कहीं नहीं है। हम तो मतलब एकदम 10 आउट ऑफ 10, मतलब हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। तो इंडिया हमको कहाँ छोड़ेगा भाई। अभी हमारा प्लेयर के सामने इंडिया 273 रन तो न्यूजीलैंड के सामने बनाया, हमारा प्लेयर के सामने इंडिया कहीं 300 बना दे तो फिर मतलब हमारा जो वर्ल्ड क्रिकेट में बेइज्जती होगा, वो हमारा, हम क्या मुंह क्या दिखाएंगे। तो इसके वजह से पाकिस्तान ने सोचा कि भाई देखो, इससे अच्छा है, कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, हालांकि इंडिया पाकिस्तान का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा था। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को उस तरह से बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद उन्होंने सोचा कि इज्जत खराब होने से अच्छा है कि हम पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर लें। का जहां मतलब बाइकआउट करने का एक रीजन है, बाइकआउट इसके लिए क्या कि इज्जत बचाना है ना। जैसे न्यूजीलैंड का धागा खोल रहा है इंडियन बॉल बैट्समैनों ने, कहीं मेरे रडार में आ गया, मतलब पाकिस्तानी बॉलरों के रडार में आ गया, तो धागा क्या उसका करियर ही खराब कर देगा इंडियन बैट्समैनों ने। तो उससे अच्छा है कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट कर लेते हैं। दूसरी बात ये है, आप सोच लो, जो कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, जो कंट्री IMF से लोन से चल रहा हो, वो T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट कर रहा है। सोच लो, जिसको T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करने के बाद उसको $200 मिलियन उसको फाइन देना है। किसको? जो ब्रॉडकास्टर है। क्योंकि ये जितने भी प्रोग्राम हुआ है, ये प्रोग्राम खराब किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। ICC ने 48 घंटे में तुरंत कमेटी गठन किया और उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि तुमने ये गलत किया है, और गलत करने के बाद आपको जितना भी नुकसान ब्रॉडकास्टर को हो रहा है, जितना भी टीवी राइट्स को हो रहा है, वो फाइन आपको देना है, और बाकी क्या सैंक्शन लगाना है वो ICC के ऊपर छोड़ दो। लेकिन सबको ये लग रहा है कि पाकिस्तान ये चीजों को लेके यू टर्न लेगी, और डेफिनेटली यू टर्न लेगी। क्योंकि मैं आपको बताया ना, जिस कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, जो IMF के भरोसे चल रहे हो, वो इंडिया और ICC को क्या आंख दिखाएगा भाई। तो पक्का बात है कि पाकिस्तान अपने वादों के अनुसार यू टर्न लेने वाली है, और उन्होंने यू टर्न लेने वाली मतलब हम अपने मर्जी से नहीं कर रहे भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने संबंधित क्रिकेट बोर्डों को फोन घुमाया कि भाई ICC को थोड़ा समझाओ, हमारे ऊपर जो सैंक्शन इंपोज करने वाला है, कुछ तो राहत हमको मिलेगा। मतलब वो अभी से ही रिक्वेस्ट कर रहा है ICC को, वो समझ में आ गया कि हमारा औकात कहाँ है, कि हम मतलब कहाँ स्टैंड करते हैं। औकात तो कुछ नहीं, सबको मालूम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ स्टैंड करता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद समझ में आ गया। मोहसिन नकवी ने संबंधित क्रिकेट बोर्डों को फोन कर रहा है कि कम से कम ICC को मनाओ, क्योंकि जो हिसाब से ICC मूड में है, हमको मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं खड़ा होने नहीं देगा। और खड़ा क्या है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करके मानेगा। क्योंकि पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स एनालिसिस करने वाला है, फुरखान ठट्टी, ओ सॉरी, फुरखान फुरखान भट्टी या टट्टी जो भी है, उन्होंने कल क्या बोल रहा था कि इंडियन क्रिकेट को श्रीलंका 15 तारीख को जाने के बाद, और वहां जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं आएगा तो इंडियन क्रिकेट जलील होगा। अरे टट्टी, भट्टी, फुरकान भट्टी, इंडियन क्रिकेट जलील होगा? जलील तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो रहा है भाई। अब कौन सा खेत में हो, कौन सा सपना देख रहे हो, दिन में आपको सपना आ रहा है क्या? इंडियन क्रिकेट जलील नहीं होगा। और टट्टी या फट्टी जो भी भट्टी, आप समझ लो, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी ने जो डिसीजन लिया है उसके ऊपर यू टर्न नहीं लिया, तो फिर अपना टट्टी बंद कर लेना तुम, भट्टी भट्टी, फुरकान भट्टी। क्योंकि उसको मालूम है पाकिस्तान इन केस यू टर्न नहीं लेती है, तो ICC ने उसको क्लियर बोला है कि आप एक मैच को बाइकआउट नहीं कर सकते हो। आपको बाइकआउट करना है तो पूरा टूर्नामेंट को बाइकआउट करो, नहीं तो आपको खेलना है तो पूरा टूर्नामेंट खेलो। अब देखो, पाकिस्तान ने जो करना था कर दिया। अब जो है बॉल जो है ICC के पाले में। ICC अब किस तरह से उस बॉल को या तो बाउंड्री के बाहर मारता है या क्या करते हैं, वो ICC के हाथ में। और उसमें BCCI तो शॉट खेलने में बहुत माहिर है, ये बात तो सबको मालूम है। क्योंकि
बॉलिंग किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बॉल अभी आईसीसी के पाले में है और शॉट खेलेगा बीसीसीआई, ये सबको मालूम है। और फुरकान टट्टी और फुरकान भट्टी, ये आप समझ लो, इंडियन क्रिकेट जलील होने वाला नहीं है। 15 तारीख को कोलंबो में जाएगा, इसके बाद तुम भी पीछे पीछे जाओगे कि भाई क्रिकेट खेल लो, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। कम से कम जो इस मैच में, इंडिया पाकिस्तान का मैच में जो रेवेन्यू होगा, उससे हमारा एटलीस्ट आईएमएफ का 2-4 लोन तो चल ही जाएगा भाई। ये हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बोल रहा था कि हम जो दोस्त मुबालिक से जब मांगने जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं, तब हम लोग को कैसे फील होता है कि भाई हम क्या मांगने आए हैं, मतलब वो हमको ऐसे फील कराते हैं। भाई ये बात तो सही है, मैं तो वही बोला, जो कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो, मिला जुला के एक ही तो प्यार था, वो क्रिकेट था। जो कि एक बायलैटरल सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करता है, तो सोच लो उस कंट्री का क्रिकेट लेवल क्या है। मतलब जाहिर सी बात है, और हम सबको सोचना चाहिए, इंडियन फैंस को भी सोचना चाहिए, उसके पास मिला जुला के एक ही चीज है, वो क्रिकेट है। क्रिकेट, उसमें भी वो पॉलिटिक्स लेके आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसको उसमें ही खुशी है, और वो खुशी बांटने से ही बढ़ रहा है। क्योंकि आप एक बायलैटरल सीरीज जीतने के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर को देखें ट्वीट करते हुए? हाँ, कोई आप बड़ा ओकेजन जीते हो, आईसीसी का कोई एक टूर्नामेंट जीत गए हो, आप वर्ल्ड कप जीत गए हो, चैंपियन ट्रॉफी जीते हो, एशिया कप जीत गए हो, तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चलो ट्वीट कर दिया तो ठीक है, इट्स ओके, जाहिर सी बात है, सबको सब कांग्रेचुलेट करता है। लेकिन आप एक बायलैटरल मैच जीतने के बाद, वो सीरीज भी नहीं, मैच, उसमें प्रधानमंत्री आपका ट्वीट कर रहा है, तो इससे यही पता चलता है कि भाई आपके पास मिला जुला के एक ही चीज है, एक ही चीज में आपको खुशी होता है, क्रिकेट, वो है क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट में भी आप इतना पॉलिटिक्स लेके आ गए हैं, ये आपको समझना होगा। क्योंकि देखो, ये भी खुशी आपका खत्म होने वाला है, कुछ दिन में ही खत्म होने वाला है। आप राइट टाइम में राइट डिसीजंस नहीं लेंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट का ये भी खुशी कुछ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। क्योंकि उसको आईसीसी अपने मूड में आ गया है, और अपना दिमाग से उन्होंने जो एक्शन लेना है वो लेगा, डेफिनेटली लेगा। और वो एक्शन ही नहीं लेगा, आपका क्रिकेट बोर्ड को डिस्ट्रॉय करेगा, डिस्ट्रॉय। और इसके बाद ना आपके साथ कोई बायलैटरल सीरीज होगा, ना आपका पीएसएल होगा, मतलब पुराना सलवार लीग जो आप करते हैं, ना सलवार लीग होगा, ना बायलैटरल सीरीज होगा, ना कोई फॉरेनर प्लेयर आपके पास खेलने के लिए आएगा, और ना ही आईसीसी जो आपको फंडिंग देता है वो फंडिंग देगा। जब ये सब सारा सैंक्शन आपके ऊपर इम्पोज हो जाएगा, तब आप कहां से चलाओगे? क्या क्रिकेट बोर्ड को भी आईएमएफ से लोन लेके चलाओगे क्या? ये क्रिकेट बोर्ड को समझना चाहिए, ये मोहसिन नकवी को समझना चाहिए। क्योंकि ये सबको मालूम था, ये मोहसिन नकवी ने जो भी डिसीजन लिया है, मोहसिन नकवी क्या है, वो पॉलिटिकल आदमी है, वो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का। उन्होंने डिसीजन तो ले लिया कि हम भाई 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होंगे, मतलब हम मैच नहीं खेलेंगे। उसका जो है, उसके अवाम में बवाही करने के लिए हो गया। अरे भाई, अब कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना जनता को बेवकूफ बनाओगे यार? आप लोग, मतलब एक टॉलरेट करने का लेवल है। आप बताओ, जब जिस टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिस टाइम पहलगांव हमला हुआ था, उस टाइम आप तो एशिया कप जाके खेले, उस टाइम आप चैंपियन ट्रॉफी जाके खेले। लेकिन अभी आपका और इंडिया का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, फिर भी आप, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, बांग्लादेश को सपोर्ट करने के पीछे पीछे आप अपना क्रिकेट बोर्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ये कहां तक सही है? तो ये जनता को बेवकूफ बनाना हुआ ना, पाकिस्तान का आदमी। ये प्रॉब्लम जो है ना, बाबर आजम से पूछो, सलमान अली आगा से पूछो कि इंडिया के साथ नहीं खेलने का क्या दर्द है उसके अंदर। मोहसिन नकवी क्या है, मतलब वो अपना वाहवाही करने के लिए उन्होंने ट्वीट कर दिया कि भाई हम 15 तारीख का मैच को बाइकआउट कर रहे हैं। ये दर्द आपको पूछना है ना, तो पाकिस्तानी प्लेयर से पूछो। सिर्फ वहां के जनता को गुमराह करके वो वाहवाही लूटना चाह रहा है। वाहवाही तो लूट ही लिया, लेकिन उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये अभी तक मोहसिन नकवी को पता नहीं है। तो आईसीसी ने पूरा प्लान बना लिया है कि इसको किस तरह से डिस्ट्रॉय करना है। तो आपके पास जो मिला जुला के एक ही खुशी बचा है, जो बायलैटरल सीरीज जीतने पर आपका जो प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करता है, तो भाई उस खुशी को आप बचा लो, और आईसीसी से जाके पैर पे पकड़ो, पैर पकड़ो, और बोलो कि भाई माफ कर दो, 15 तारीख का मैच हम खेल रहे हैं। नहीं तो आईसीसी आपके ऊपर ऐसा एक्शन लेगा कि आप जिंदगी में इस तरह का कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड डिसीजंस आप क्रिकेट में नहीं घुसाओगे। ये आपको मालूम है। क्योंकि आईसीसी में कौन बैठा है? पाकिस्तान का बाप है, जय शाह। मतलब जय शाह आपको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। और हाँ, स्पेशल मैसेज फुरकान टट्टी के लिए, फुरकान फुरकान टट्टी, हाँ, आपके लिए ये है, इंडियन क्रिकेट कभी भी जलील नहीं होता है। वो पाकिस्तान के साथ नहीं भी खेलेगा, तो इंडिया कोई भी, चाहे जिम्बाब्वे ले लो, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी टीम के साथ ले लो, इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है इंडिया और दूसरे कंट्री का मैच को लेके,
कि पाकिस्तान 4 आईएमएफ का लोन नहीं, पाकिस्तान का जीडीपी से ज़्यादा हो जाता है। उतना रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया का कोई भी मैच। पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा था तो क्या इंडियन क्रिकेट बोर्ड आपको मालूम नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में कहाँ स्टैंड करता है? नंबर 1 पे है भाई, फुरखान टट्टी। तो आप कभी भी ऐसे वीडियो बनाओगे तो बनाने से पहले सोचो कि इंडियन क्रिकेट कभी भी जलील नहीं होता। सूर्य कुमार यादव का आप ऐसे ही बोले थे, सूर्य कुमार यादव का प्लेयर और सूर्य कुमार यादव जलील होगा। तो मार्क माय वर्ड, नेक्स्ट टाइम ऐसे बात बोलने से पहले आप सोच लेना, इंडियन प्लेयर कभी भी जलील नहीं होता है। और आपने जो ये टट्टी निकालते हो बंद करके रखो मुंह। साले मतलब समझ में आता है क्या इंडियन प्लेयर जलील होगा? ये आप जलील होने वाले हो, आप जलील होने वाले कौम हो, आपको मालूम है जलील होना किसको बोला जाता है। क्योंकि आप आपको मतलब जलील ही होना है ना आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ना आपको देश चलाने के लिए पैसा है, तो जलील आप होते हो भाई, हम थोड़ी जलील होते हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर खुद बोला है कि जब हम दोस्त ममालिक के साथ पैसा माँगने जाते हैं, देश चलाने के लिए, तो हमको जलील किया जाता है। मतलब हम कौन-सा हिसाब से मुँह उठा के देखें कि हम पैसा माँगने आए हैं, हम कर्ज़दार हैं। तो टट्टी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने से पहले सोच लेना, ये लास्ट वार्निंग है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। तो इसमें आपका क्या राय है? क्या पाकिस्तान यू टर्न लेगी या नहीं लेगी? डेफिनिटली लेगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब